नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक अनोखी और थ्रिलिंग फिल्म द मोनोलिथ की, जो तकनीक, सर्वाइवल और एक मां के जज्बे की कहानी है। फिल्म की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क और उस पर दौड़ती एक शानदार हाईटेक कार, जहां पर हमें सैंड्रा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही एडवांस कार में अपने 2 साल के बेटे के साथ ट्रैवल कर रही होती है। सैंड्रा को यह कार उसके पति ने गिफ्ट की है और अब सैंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी मदर इन लॉ यानी कि अपने पति की मॉम के घर जा रही है। अब इस नई कार के, जिसका नाम मोनोलिथ है, उसके फीचर चेक करना शुरू करती है। उससे पता चलता है कि इसका एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एडवांस है। वो देखती है कि इससे पहले कार से उसके पति ने इससे सफर किया था और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल गया था और इस कार में एक लड़की भी थी, जिससे उसे अपने पति पर शक होना शुरू हो जाता है। और तभी उसके पति का वीडियो कॉल आता है जो उसे बताता है कि इस कार का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोलिथ है। मैंने उसे तुम्हारे फोन में डाउनलोड कर दिया है। तुम अपने फोन से इस कार को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हो। तभी उसके पति के होटल के दरवाजे को कोई नॉक करता है और वो बाईं बोलकर दरवाजा खोलने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर सैंड्रा का शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका है कि उसका पति उसे चीट कर रहा है। अब रास्ते में सैंड्रा अपने बेटे के साथ एक स्टोर में कुछ सामान खरीदने के लिए रुकती है। वो अपने बेटे के साथ स्टोर के अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि बाहर एक आदमी उसकी कार के अंदर झांक रहा है, लेकिन उसके पास जो फोन है उससे वो अपनी कार को कंट्रोल कर सकती है और वो कार के उस मोड को ऑन कर देती है जिससे कार के अंदर कोई नहीं जा सकता, यानी कि कार पूरी तरह से एक बंकर के रूप में बदल चुकी है। अब सैंड्रा सामान खरीद ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसका बेटा वहां पर नहीं है। सैंड्रा इस बात से डर जाती है क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा भी है। पर जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहां पर कुछ लड़कियां हैं जिनके साथ उसका बेटा खेल रहा है। सैंड्रा को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो सैंड्रा की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन सैंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी कार में बैठ जाती है और कार के बंकर वाले मोड को, जिसे वॉल्ट मोड कहा जाता है, ऑन कर देती है। इसके बाद सैंड्रा अपने बेटे को लेकर निकल जाती है। इसके बाद सैंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि इस वक्त मैं होटल में हूं। सैंड्रा को यह भी पता चल जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके कमरे में कोई है। वो उसे इंसिस्ट करती है कि मुझे उसका चेहरा दिखाओ, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे चेहरा नहीं दिखाती और फोन को कट कर देती है। सैंड्रा की परेशानियां अब और भी बढ़ जाती हैं। पर अब सैंड्रा अपनी मदर इन लॉ के घर पहुंच चुकी है। पर घर के अंदर जाने की बजाय वो तय करती है कि वो उसी होटल में जाएगी जहां पर उसकी हस्बैंड ने स्टे की है, ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और अब वो अपनी कार को पूरी स्पीड से उस तरह भगाना शुरू कर देती है। कार का एआई सिस्टम उसे बताता है कि आगे किसी कार का एक्सीडेंट हुआ है, हमें दूसरे रूट से जाना चाहिए, लेकिन वो किसी भी तरह से जल्द होटल तक पहुंचना चाहती है। सैंड्रा कार के एआई सिस्टम से कहती है कि मुझे सबसे शॉर्टकट रास्ता बताओ, और अब उसकी कार एक शॉर्टकट रास्ते की तरफ चलती है, जो कि भीहड़ का रास्ता होता है। चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है। और अब सैंड्रा, जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में है, वो सिगरेट चला लेती है। सिगरेट के धुएं से कार के एआई सिस्टम को लगता है कि कार में आग लग गई है, इसलिए कार वह इमरजेंसी मोड को ऑन कर देती है। सैंड्रा उसे कहती है कि मैंने सिर्फ सिगरेट चलाई है, लेकिन वह उसकी बात को समझ नहीं पाती और अब सैंड्रा अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लेती है, यानी कि अब कार मैनुअल मोड पर है। तभी सैंड्रा का बेटा खांसना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अस्थमा है और उसे धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैंड्रा अपनी सिगरेट फेंक देती है। उसका बेटा रो रहा होता है, इसलिए अपने फोन को अपने बेटे को दे देती है। तभी सैंड्रा की कार की टक्कर किसी जानवर से होती है। सैंड्रा की गाड़ी रुक जाती है। यह कार इतनी मजबूत होती है कि ऊपर पहाड़ से गिरने के बाद भी इस कार का कुछ नहीं बिगड़ सकता। हालांकि सैंड्रा को बाहर नहीं उतरना चाहिए था, लेकिन कार अब मैनुअल मोड पर है, इसलिए नीचे उतरकर देखना चाहती है कि नीचे क्या है। वह गाड़ी से बाहर उतरती है और देखती है कि उसकी गाड़ी के नीचे एक हिरन है, वहीं गाड़ी के अंदर जो उसका 2 साल का बेटा है, जिसके पास उसका मोबाइल है। वह उस मोबाइल में मोनोलिथ ऐप को खोल देता है और गलती से वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है। वॉल्ट मोड को ऑन करने का मतलब है कि गाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि न बाहर से कोई अंदर आ सकता है, न ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। फोन कार के अंदर सीट के नीचे गिर जाता है। बच्चा अब अकेला है, अंदर फंसा हुआ, और बाहर सूरज की तपिश में कार का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। सैंड्रा मदद के लिए दौड़ती है, पास के इलेक्ट्रिक स्टेशन तक जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो रात कार की छत पर काटती है, कभी डर, कभी निराशा और कभी बेटे की चिंता में। अगली सुबह वो रेगिस्तान में इधर उधर भटकती है
एक पुराना हवाई अड्डा मिलता है जहां वो टायर जलाकर मदद का इशारा देती है, लेकिन कोई मदद नहीं आती। जब वो वापस आती है तो देखती है कि डेविड अब होश खो रहा है। कार का एसी बंद हो चुका है, अंदर दम घुटने लगा है। वो स्मोक अलार्म को ट्रिगर करके कार खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। इसी बीच एक भूखा कोयोट हमला करता है। वो बच निकलती है, लेकिन अब उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। अगली सुबह डेविड पूरी तरह बेहोश है। सैंड्रा अब हार मानने के कगार पर है। उसे याद आता है एक कार्टून जिसमें एक कोयोट पहाड़ी से तिजोरी गिराता है हीरा निकालने के लिए। इसी से प्रेरणा लेकर सैंड्रा कार को धक्का देती है। अब जब गाड़ी हवा में होती है तो गाड़ी के एआई सिस्टम को पता चल जाता है कि गाड़ी हवा में है, जिसका मतलब यह है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए वह अपने मोशन सेंसर को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से गाड़ी अपने आप ही बैलेंस होना शुरू हो जाती है और जल्दी नीचे जमीन पर गिर जाती है। सैंड्रा भागते हुए नीचे आती है। वह देखती है कि गाड़ी बहुत ही सेफ तरीके से नीचे लैंड हुई है। अब दरवाजा भी खुल चुका है, क्योंकि गाड़ी को इसी तरह से डिजाइन किया गया था कि एक्सीडेंट होने पर गाड़ी के दरवाजे अपने आप ही अनलॉक हो जाएंगे। वह अपने बेटे को गाड़ी से बाहर निकालकर उसके कपड़े उतार देती है ताकि उसे ठंडक महसूस हो, लेकिन अब भी उसके बेटे की जान खतरे में है। वही कार अपने पूरे के पूरे एआई सिस्टम को रीबूट करती है और अब कार एक बार फिर से रीबूट होने के बाद चलने के लिए तैयार है। सैंड्रा अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को ऑफ रोडिंग मोड पर लगाती है, जिसके बाद गाड़ी के टायर उठ जाते हैं। उसके सामने कुछ चट्टानें हैं, लेकिन सैंड्रा को पता है कि यह गाड़ी दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ी है जो हर तरह की रोड पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर चल सकती है। और अब वह गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू करती है। गाड़ी उस चट्टान पर बड़ी आसानी से चढ़ जाती है और जल्दी रोड पर आ जाती है। इसके बाद सैंड्रा अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है, जहां कुछ ही देर बाद उसका बेटा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और इस तरह सैंड्रा अपने बेटे की जान बचा लेती है, जिससे वह खुश होती है। सैंड्रा को यह भी पता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। अब उसे यह तय करना है कि उसे अपने पति के साथ रहना है या नहीं। एक माँ, एक एआई कार और रेगिस्तान का कहर, लेकिन जब इरादा हो मजबूत तो हर दरवाजा खुल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे और फिल्मी कहानियों के लिए, और कमेंट में बताएं। अगर आप सैंड्रा की जगह होते तो क्या करते?